लव यू। थैंक यू। ब्लेस यू। सभी डिवाइन सोल्स को मेरा नमन। मेरे गुरुदेव डॉक्टर मंगेश कुमार भैया को कोटि कोटि नमन। लव यू। थैंक यू। ब्लेस यू भैया। आप सबका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। फिर से एक बार शुक्रवार, रिश्तों को जानने का वार, पहचानने का वार, और थोड़ी सी यू नो जो टूट फूट हो रही है उसको सर्विसिंग करने का वार। क्योंकि रिश्ते तो हमारे हमेशा की तरह बहुत अनमोल हैं और हमें इन्हें सहज के रखना है। तो आप सभी का आभार कि आप सब लोग मुझे सुनते हैं, और उन सब का भी आभार जो बहुत सारी कंट्रीज में रिकॉर्डिंग्स देखते हैं और प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं। बहुत सारे डे टू डे लाइफ में इन सेशंस की वजह से जो चेंजेस आए वो मेरे से डिस्कस करते हैं, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड with my this divine family. Love you all. Thank you all. Bless you all. तो शुरू करते हैं आज का सेशन। एक मिनट बस। स्क्रीन नजर आ रहा है हितेश भाई, बताइएगा। यस दी आ रही है। थैंक यू। आज का जो सेशन होने वाला है ना, तो इसमें बहुत सारे कर्टेन्स अनफोल्ड होने वाले हैं। बहुत सारे रहस्यों पे से पर्दा हटने वाला है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हो सकता है कुछ लोगों को बहुत पहली बार पता चल रही हो। लेकिन एक बात पक्की है, आज के बाद ना शायद आपको रिश्तों से जो शिकायतें होती थी वो नहीं होंगी। क्योंकि आज आपको बहुत सारे रहस्य पता चलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ये कुछ सोच रही है, और मैं आपको बताऊं तो ये जो तस्वीर है ये रिप्रेजेंट कर रही है हम सब लोगों को। क्योंकि ये सारे ख्याल हम सबके मन में आते रहते हैं। यार, ये सारे रिश्ते मुझे ही मिलने थे। क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीटेडली मेरे पास बहुत बार आता है। यस, ये भी शायद क्वेश्चन आता होगा, है ना? कई बार ऐसा लगता है कि अरे यार, इसी फैमिली में मेरा जन्म होना था। एक बड़ा प्यारा सा जोक याद आ रहा है। एक बच्चा, मैंने उसमें देखा था पोस्ट पे इंस्टाग्राम पे, एक बच्चा जैसे ही पैदा हुआ है और उसने बड़ा सड़ा सा मुंह ऐसे करके बना रखा है। और मतलब ऐसे उसके आ रहा है, अबे यार लग रहा है इस बार भी गरीबों में ही पैदा हो गया। यू नो तो कई बार ऐसा लगता है कि यार यही जन्म लेना था, यही होना था। कहाँ नरक में आ गए। बिलीव मी, ये जो चारों आप देख रहे हैं ना, ये मैंने बहुत बार बहुत लोगों की तरफ से सुनी है। और ये महसूस करा है कि वाकई ही कई बार लोग बहुत सारे रिश्तों को लेके बहुत परेशान होते हैं। जद्दोजहद चलती रहती है कि मेरे को ही ऐसे रिश्ते मिलने थे, मेरे को ही ऐसा घर मिलना था, मेरी ही तकदीर में ये सब लिखा हुआ था, ये सब मेरे ही साथ होना था। तो सोचा आज इन सब बातों का जवाब देते हैं। इस रहस्य से आपको रूबरू कराते हैं कि ये सब लाइफ में आखिर होता कैसे है। एंड यस, क्या कभी ये सोचा है कि हमारे जन्म रिश्तों के साथ क्यों होता है, और कौन सेलेक्ट करता है? हमारे माता पिता और सारे रिश्ते। कितना अजीब है ना ये, कि हमारे धरती पे आने से पहले हमारे बहुत सारे रिश्ते डिसाइड हो गए होते हैं। कभी सोचा है इस बारे में ऐसा क्यों होता है? क्यों हम ऐसे ही नहीं टपक गए, है ना, बिना किसी भी रिश्ते के? क्यों हमें ईश्वर ने इतने सारे रिश्ते दिए होते हैं?
जिन्हें हम आंख खोलते ही हमारी माँ होती है, पिता होते हैं, दादा दादी, और पता नहीं कितने सारे रिश्ते। कोई तो गूढ़ रहस्य होगा कि ये सारे रिश्तों के साथ ही हमारा जन्म होता है। हम अकेले नहीं आते। आज कुछ ऐसे ही गूढ़ रहस्यों पे से हम थोड़े थोड़े पर्दे हटाते हैं और जानते हैं कि ये जो शिकायतें होती हैं ये क्यों होती हैं, और ये रिश्तों से जो बहुत सारे दुख, तकलीफ, मिलते हैं हमें, ये क्यों मिलते हैं। Who is that person in your life who always correct in your eyes and thinks best for you? गैलरी में लेती हूँ मैं एक मिनट इसके लिए। जी, कोई अपने आप को अनम्यूट करना करके प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि हम इंटरेक्शन करेंगे ना तो जरा जुड़ाव रहेगा और ज्यादा मजा आने वाला है। सुरेखा दी, आप ही नजर आ रही हैं, इसलिए आपसे ही पूछती हूँ कि वो कौन व्यक्ति होता है जो हमेशा सही ही होता है, जो शायद ही कभी गलत होता है। मेरी जिंदगी में पूछेंगे तो मैं आई थिंक इट इज माय फादर। ओके। मेरे लिए हमेशा सही थे, मेरे हम्म। लिए थे मतलब इज नो मोर। काफी हद तक आपने सही कहा दी। हमारे पेरेंट्स में हमारा बहुत ज्यादा फेथ होता है, लेकिन उसके अलावा भी एक इंसान होता है जो हमेशा ही करेक्ट होता है, और वो होते हैं हम खुद। खुद। आप देखिए, हम ह्यूमन बीइंग ना कुछ इस तरह डिजाइंड होते हैं, हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है ना कुछ इस तरह से बना हुआ होता है कि हमें अपनी गलती शायद ही नजर आती है। मंगेश भाई एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह डिजाइंड है कि हम सर्वाइवल के लिए ब्लेम गेम में ज्यादा बिलीव करते हैं, यानी हमें ज्यादा मजा आता है किसी भी बात का, किसी भी गलती का, किसी भी सिचुएशन का, किसी भी एपिसोड का बिल जब हम सामने वाले पे फाड़ देते हैं तो हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। यू नो जो लोग अपने आप पे काम कर लेते हैं, विजडम ले लेते हैं, बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं, वो लोग हिम्मत करते हैं अपनी गलती को स्वीकारने की और इम्प्रूवमेंट करने की। अमूमन ये नहीं होता। अमूमन अगर इंसान से गलती हो भी जाती है और उसको समझ में भी आ जाता है कि हाँ ये मेरे से गलत हुआ है, फिर भी 99% तो उसकी कोशिश यही होती है, वो यही प्रिटेंड करता है कि नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं था, ऐसे था, मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, और ये इस तरह नहीं, इस तरह होना था, बट ऐसे हो गया। क्योंकि वो हमारा जो सबकॉन्शियस है वो जल्दी से हमें इस बात को नहीं कहता कि हम इस बात को इम्प्रूव करें। क्योंकि अगर हम कोई भी गलती अपनी स्वीकार लेते हैं, कोई भी कमी अपनी स्वीकार लेते हैं, तब क्या होता है, तब हमें अपने आप से थोड़ा काम करवाना पड़ता है इम्प्रूवमेंट के लिए। और ये तभी होता है जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। एक बड़ा प्यारा सा जोक मुझे याद आ रहा है। अगर आपसे कभी भी जिंदगी में कहीं भी कोई भी गलती हो जाए तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। गहरी सी सांसें लीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि अब इसका इल्जाम लगाना किस पे है। तो सच में कुछ ऐसा ही होता है कि हमें ना, हम हमारी नजरों में ज्यादातर सही होते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात यहाँ नहीं कर रही, ये प्यूरी ह्यूमन बीइंग साइकोलॉजी होती है। हम सोचते हैं कुछ इस तरह से है, हमें यू कैन से कि रिलैक्स ही इसमें मिलता है जब हम यही कहते हैं कि हम बिल्कुल सही है। तो आज यहीं से शुरुआत करते हैं कि जब हम लाइफ में बिल्कुल सही डिसीजंस लेते हैं, बिल्कुल सही काम करते हैं, और हम अपनी नजरों में हमेशा करेक्ट भी होते हैं। हमारे लिए गए डिसीजंस, हमारी कही गई बातें, हमारे सोचे हुए सारे थॉट्स, हमारे सजेशंस हमेशा करेक्ट होते हैं। ऐसा हम मानते हैं, और ऐसा सभी मानते हैं।
ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में है। अगर मैं आपको चॉइस दूं कि आप अपनी लाइफ को खुद डिजाइन कीजिए, यानी आप ये सोच लीजिए इस बार आपके पास चॉइस है कंप्लीटली कि आपको क्या क्या अपनी पूरी जिंदगी में चाहिए। आप बिल्कुल डे वन पे खड़े हैं, यानी रेडी टू बॉर्न खड़े हुए हैं आप, धरती पे जाने के लिए एकदम तैयार खड़े हैं। और उस समय आपके पास चॉइस आती है कि आपको कैसी अपनी जिंदगी चाहिए। कोई शेयर करना चाहेगा कि वो क्या क्या सेलेक्ट करेगा इस बार? अब दो ही लोगों का चेहरा सामने नजर आ रहा है, बाकी कोई नजर आए तो चलिए हितेश भाई आप ही बताइए। देखो, अगर ऑप्शन मिलेगा तो बेस्ट ही चुनेंगे। जैसे? अगर ऑप्शन मिलेगा तो जैसे? जैसे कि समझो कि अगर वेल बोलते हैं ना, पैसे से एकदम फुलफिल हो, जिसकी लाइफ एकदम सुख समृद्धि में हो, तो वैसे ही फैमिली चूज करेंगे। अच्छे पेरेंट्स चूज करेंगे। फिर अच्छे सिबलिंग्स है, जो भाई है वो, रिलेटिव्स जो भी, जो जितने भी है वो अच्छी, यानी प्रायोरिटी में अच्छा ही सोचेंगे कि अच्छा मिले हमें। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं आपको बताऊं तो जब ये क्वेश्चन सबसे पहले मैंने गुरुदेव डॉक्टर मंगेश कुमार भैया से डिस्कस किया था कि भैया ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है, ये कैसे हमारी लाइफ होती है, जब इस पूरे उस पे हमारे डिस्कशंस चल रहे थे। एंड जब भैया ने ये वाला बताया कि आपको जब पता चलेगा कि ये जिंदगी कैसे डिजाइन होती है, आप क्या क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ऑब्वियसली मैंने भी भैया को यही जवाब दिया था कि भैया सबसे पहले तो एक ऐसी कंट्री चुनूंगी जहाँ लाइक एलए, लाइक न्यूयॉर्क, बहुत हाई फाई कंट्री चुनूंगी। हाय, पिताजी भी ऐसे हों जिन पे दो चार मर्सिडीज खड़ी हों, जो पैदा होते क्रेडिट कार्ड हाथ में दे दें, और ये मस्ती वो मस्ती, बहुत सारी ऐसी चीजें। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग लाइफ में ईज रहना चाहते हैं, एकदम रिलैक्स देना चाहते हैं। कौन अपने लिए स्ट्रगल सेलेक्ट करता है? बट सच्चाई कुछ इस तरह से है। वो जो अभी हम बात कर रहे थे ना, उस बंदे की जो कभी कोई गलती नहीं करता, जिसके सारे डिसीजन सही होते हैं, जो सोचता है वो सही सोचता है, जो बोलता है वो सही बोलता है, वही वो व्यक्ति है जिसने ये लाइफ चूज की है। Almighty never punish or bless anyone. It is totally your own choice. ये जिंदगी, ये डेस्टिनी, ये रिश्ते, ये फाइनेंशियल स्टेटस, सब हम खुद चुन के आए होते हैं। यहां तक कि हम किस देश में जन्म लेंगे, वहां की भाषा कैसी होगी, वहां का मौसम कैसा होगा, वहां का कल्चर कैसा होगा, वहां के लोगों की सोच कैसी होगी, प्रोग्रेसिव होगी, ऑर्थोडॉक्स होंगे, सुपरटिशियस होंगे, वहां पे युद्ध चल रहा होगा या पीस होगा, वहां पे डेमोक्रेसी होगी या डिक्टेटरशिप होगी, मेरी फैमिली क्या होगी, मेरी फैमिली में कौन कौन होगा, मेरे माता पिता कैसे होंगे, मेरे घर का रिलीजन क्या होगा, जिस फैमिली में मैं जन्म लेने जा रहा हूं या जा रही हूँ, वहां पे मेरी फैमिली के लोगों की सोच क्या होगी, मेरी फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, ये सब कुछ हम डिसाइड करके आते हैं। आप इस बात को मानिए या ना मानिए, ये बिल्कुल उसी तरह है कि जरूरी नहीं कि जिस चीज को हम पूरी तरह बुनियादी तौर से जानते हो उसके एविडेंस हमारे सामने हो, ऑल दो इस थ्योरी के बहुत सारे एविडेंस आपको मिल जाएंगे, तो हम नकार दें उसको। बिजली कैसे बनती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बिजली को नकार तो नहीं सकती। आज की डेट में बिजली एक इंसान का खाना पका सकती है और एक इंसान को भी पका सकती है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। ये उतना ही बड़ा सच है जितना हम और आप, कि ये जितना भी हमारी डेस्टिनी है, जो भी आज हमारे सर्कमटेंसेस हैं, जो भी हमारे रिलेशंस हैं, इन सब को हमने ही सेलेक्ट किया है। अब यहीं पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा
क्योंकि ये जब सामने सच आया तो इट वॉज लाइक जैसे किसी ने नींद से जगा दिया और सब कुछ बता दिया और मुझे इतना हैरान कर दिया। देन आई आस्क्ड भैया कि भैया मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी अकल घास चरने गई थी उस समय जब ये पूरा मेरे सामने वो था। अभी आपने पूछा तो मैंने इतने अच्छे से बता दिया कि मुझे क्या क्या चाहिए अपनी लाइफ में, किस तरह की लाइफ होनी चाहिए थी, कैसे माताजी पिताजी फाइनेंशियल स्टेटस कंट्री ये वो फटाक से बता दिया। तो उस समय क्या हुआ था? लिटरली गेली हो गई थी क्या जो लाइफ में ये सब कुछ स्ट्रगल सेलेक्ट किया? भैया ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बहुत ही सुंदर जवाब दिया। बोले ओके, आपके पास क्या सब्जेक्ट्स थे? मैंने बताया कि भैया साइकोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है एंड मैंने ऑनर्स लिया है उसी में। इकोनॉमिक्स भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, हमने कुल मिला के आर्ट्स से किया है। तो उसी के हिसाब से तैयारी की गई ग्रेजुएशन की, उसी हिसाब से पढ़ाई की गई। यस, आपके कुछ दोस्त ऐसे भी रहे होंगे, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं श्वेता का ही, तो श्वेता ने एमबीबीएस किया, मेडिकल की पढ़ाई करी। तो ये तो पक्का है कि उसने मेरे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा किताबें खोली होगी, बहुत ज्यादा टाइम डिवोट किया होगा, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे होंगे। उसी की वजह से आज उसके नाम के आगे DR, डॉक्टर लगता है। एक डिग्निटी है, मेडिकल प्रोफेशन में उसका एक नाम है। तो यानी हम जैसा अपने लिए कोर्स सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो अर्थ है दैट इज अ स्कूल, अर्थ स्कूल। यहाँ हम सीखने आए होते हैं, यहाँ हम ट्रेनिंग लेने आए होते हैं, ये हमारा क्लासरूम है। जो भी कोर्स हमने अपने लिए सेलेक्ट किया होता है वहां पर उसी के अकॉर्डिंग तो सिलेबस मिलेगा हमें, उसी के अकॉर्डिंग लर्निंग्स मिलेंगी हमें, उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग्स मिलेंगी हमें। वैसे ही हमारे क्लासरूम्स होंगे, वैसे ही किताबें हमारी सामने आएंगी रिश्तों के रूप में, और वैसे ही एग्जाम्स भी हमें देने पड़ेंगे। जिसने जितना बड़ा लर्निंग लेना है, लेसन लेना है इस अर्थ स्कूल में, तो उसे एग्जाम भी तो बड़ा देना होगा ना। अगर मुझे यूपीएससी क्लियर करना है तो अगेन मेरा एग्जाम एक सिंपल एसएससी से तो यू नो कॉम्प्लिकेटेड ही होने वाला है, बड़ा ही होने वाला है। उसके लिए ज्यादा मशक्कत लगेगी, ज्यादा माथापच्ची होगी, ज्यादा मेहनत लगेगी, ज्यादा टाइम लगेगा उसको करने के लिए। दैट्स अ सिंपल। ये तो हमें पूरा चॉइस दी थी ऊपर वाले ने कि कैसे हम अपना कोर्स चुनेंगे, और उसके अकॉर्डिंग क्लासरूम हमें प्रोवाइड कर दिया। अभी लाइफ में जो भी सफरिंग्स होती है, जो भी पेन्स होते हैं, जो भी रिश्ते होते हैं, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये रिश्ते कहाँ से आए, ये पेन्स कहाँ से आए, ये क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से आई। ये सब हमने ही अपनी लाइफ में पूरी तरह से सेलेक्ट किया होता है। कुछ भी हमारी बिना चॉइस के नहीं होता। देखिए मैं आपको रियली बताऊं तो जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं तब हम कहते ना कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 मंथ्स और 6 मंथ के तहत बच्चा सब कुछ भूल जाता है। पूरी उसकी स्लेट जो है वो कोरी हो जाती है। फिर वो उस पे सारी चीजें लिखनी शुरू करता है। यहाँ ऐसा मान लीजिए कि वो नर्सरी में एडमिशन लेता है और फिर उसके क्लासरूम्स लगते हैं और फिर वो सारी चीजें वहां से सीखनी शुरू करता है। वाई डू वी नॉट चूज द बेस्ट एंड इजी लाइफ फॉर आवर सेल्फ? क्योंकि हमने यहाँ पे जो सीखना होता है वो इजीली नहीं सीख सकते। मान लीजिए अगर आप लेसन लेने आए हैं या सर्च में आए हैं पीस और लव की, वहां पे हम एग्रीमेंट करके आए होते हैं कि हम साइन कर रहे हैं फॉर्म, जैसे फॉर्म भरते हैं ना,
जब भी हम किसी नेक्स्ट कोर्स में जा रहे होते हैं या क्लास में जा रहे होते हैं तो एक फॉर्म सबमिट करना होता है, उसमें हम अपने सारे डिटेल्स भरते हैं, सारे सब्जेक्ट्स भरते हैं, सब कुछ उसमें फिल करते हैं। ऐसे ही एक फॉर्म वहां पे भी फिल करके आए होते हैं, एक एग्रीमेंट करके आए होते हैं, हम सेलेक्ट करके आए होते हैं। और अगर हम वहां पे ये सोच के आए हैं कि हमें इस बार नीचे जाके लव और पीस को समझना है, तो हमारा जो जन्म होगा ना वो ऐसी फैमिली में होगा जहां बिल्कुल ये चीजें एडवर्स होंगी। जिन फैमिली मेंबर्स से हमें मिलेगा ही नहीं वो चीजें, तभी हम उसकी खोज में निकलेंगे, तभी हम उस विजडम को पाने के लिए निकलेंगे। मान लीजिए अगर आप ये सोच के आए कि मेरे को फाइनेंशियल अचीवमेंट्स लेने हैं, मेरे को ये वाला लेसन लेना है, तो आपका अगेन जो जन्म होगा वो एक पुअर फैमिली को आप सेलेक्ट करोगे। तभी तो आप सीख पाओगे कि अपने आप से पैसा कैसे बनाया जाता है। अगर आपका जन्म एक ऐसी फैमिली में हो गया जहाँ ऑलरेडी पैसे की कोई किल्लत नहीं है, क्या ही सीखेंगे आप। या एक ऐसी फैमिली में हो गया जहाँ लव आपको भरपूर मिल रहा है, भरपूर अफेक्शन मिल रहा है, आप उसकी खोज करेंगे। जो चीज आपके पास है, आप क्यों ही खोजेंगे उसको। अगर आपका पेट अपने ही घर से भरा भरा हुआ है, यकीन मानिए कोई कितना ही अच्छा खाना आपके सामने बैठ के खा रहा हो या बाजार में आपके सामने कुछ भी मिल रहा हो, आपका मन नहीं करेगा उधर की तरफ, आप बिल्कुल सर्च नहीं करेंगे वो चीज। तो हम जो एग्रीमेंट वहां करके आए होते हैं, जो फॉर्म हम फिल करके आए होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारी फैमिली, हमारे सर्कमस्टेंसेस और हमारे फैमिली मेंबर्स मिलते हैं। अब समझ में आया हितेश भाई, हम लोग एग्रीमेंट करके आए थे कि हमें विजडम चाहिए, हमें वो रास्ता चाहिए जिससे हम खुद को समझ पाए और शायद लोगों को भी उनको खुद से कनेक्ट होना बता पाए। इसीलिए सारे एग्जाम्स देते हुए, सारी वो सफरिंग्स को पार करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। एंड दिस इज अ स्टार्टिंग। अभी तो हमने शुरू ही किया है समझना चीजों को। शायद हम लोग कह के आए थे कि हमें अपने से ना कनेक्ट होना बताना, तो अब आके सीखा कि यस, सही में डिवाइन से, डिविनिटी से कनेक्ट कैसे होते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स कि हम चाहते हम सब ये हैं कि हम बिल्कुल ईज रहे, बिल्कुल हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो। लेकिन जो एग्रीमेंट हम वहां करके आए होते हैं, हमारा पूरा सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ही हमें मिलता है। आप अगर वहां पे एग्रीमेंट करके आए हैं कि आपको बीटेक करना है, तो ऑब्वियसली जो सिलेबस मिलेगा, वो आपको बुक्स मिलेंगी, वो किसकी मिलेंगी? सारी आर्ट्स की तो नहीं होंगी ना, ह्यूमैनिटी की तो नहीं होंगी ना। तो दिस इज द थिंग। और जब ये समझ में आ जाता है ना, उसी दिन से हमें रिश्तों से फिर शिकायतें खत्म होती हैं। डिपेंड्स हाउ ऑन what we want to learn in this earth to achieve our level। जैसा मैंने कहा कि हमारे सारे कोर्स उसी तरह से डिजाइन होते हैं, हमारी पूरी जर्नी उसी तरह से डिजाइन होती है। जो भी कोर्स हम फॉर्म फिल करके लर्न करने इस अर्थ स्कूल पे आए होते हैं। अब बात वहीं पर आती है कि यस, देखिए मैं बड़ा प्यारा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। ये अभी अभी मैं और भैया डिस्कशंस कर रहे थे, तो उसमें निकल के आया कि हमारा जन्म जिस फैमिली में होता है, तो वो कुछ इस तरह होता है कि उस समय जहां भी सीट खाली होती है, उस फैमिली में हमें फिट कर दिया जाता है। वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जिन्होंने कभी बस में सफर किया होगा। मुझे आज भी आते हैं, जब हम छोटे हुआ करते थे, तो हम मेरठ से मुरादाबाद जाया करते थे नानी के घर पे। तो रोडवेज की बसेस हुआ करती थी, खचाखच भरी भी हुआ करती थी। तो पापा क्या करते थे, जहां भी जगह मिलती थी वहां पे सबसे पहले हम लोग को, बच्चा लोग को बिठा दिया करते थे। फिर थोड़ी देर में उनको कोई एक दो पैसेंजर उतरे तो उनको भी बैठने की जगह मिल गई। तो इस तरह से उस समय जब जहां जिसे जगह मिलती थी वो बैठ जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता था
और थोड़े पैसेंजर्स उतरे कोई जगह खाली हुई, फिर फैमिली के 2 मेंबर एक साथ बैठ गए। फिर और जगह खाली हुई, 3 एक साथ बैठ गए। फिर थोड़ी देर में पता चला फैमिली के 4 मेंबर एक साथ बैठ गए। ये जिंदगी में भी उसी तरह होता है। जब हम जहां जिस फैमिली में जन्म लेते हैं ना, वहां पर उस समय सीट खाली थी, इसलिए हम वहां फिट हो गए। लेकिन जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। धीरे धीरे वो हमारे पास आके बैठने लगते हैं। जरूरी नहीं कि जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन होता है वही हमारी फैमिली होती है। हम उनके साथ अपने बहुत स्ट्रांग कनेक्शन बना लेते हैं, जिससे हम इत्तेफाकियां मिले होते हैं। हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। कोई ब्लड रिलेशन ना होने के बावजूद भी हमारा मन करता है इनसे मन की सारी बातें कर लो। वो हमारी बातों को सुनते भी हैं और समझते भी हैं। एक दिन हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है उनके साथ। एंड दिस इज योर डिवाइन फैमिली, जैसे हम सब लोगों की है। यू ऑल आर माई फैमिली। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कोई किसी को जज नहीं करता, कोई किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, कोई किसी के बारे में पीछे कुछ क्रिटिसिज्म नहीं करता। ऑल लव ईच अदर। दिस इज योर डिवाइन फैमिली। थोड़ी देर से ही सही, पर बस में एक साथ एक ही सीट पे अब आप अपनी डिवाइन फैमिली के साथ बैठे हो। दिस इज द रियल कनेक्शन। क्योंकि वो वाले जो लोग थे जो आपको रिश्तों में मिले, हो सकता है उनसे बहुत सारे पेन्स आपको मिले हो, आगे इसको भी मैं बताऊंगी। बहुत सारे पेन्स मिले हो, लेकिन वो हम ही डिसाइड करके आए थे, क्योंकि उनके थ्रू हमें लेसन मिलना था। मुझे एक बहुत अच्छा इंसिडेंस याद आ रहा है। एक बार ऐसे ही मेरी किसी से बातचीत हो रही थी। एंड बातचीत में जब मुझे उन्हें इस एग्जाम्पल से समझाना था, देन आई टुक द रियल एग्जाम्पल। क्योंकि उन्होंने मेरे से बहुत सारी बातें शेयर की हुई थी। मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए आप मेरे को, आपका जो छोटा भाई है, आप उसे बहुत प्यार करते हो ना? मैंने कहा बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ दी, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा लेकिन अभी आपने बताया मेरे को कि लास्ट वीक आपने उसको बहुत डांटा, बहुत ज्यादा उस पे गुस्सा किया, इस वजह से कि उसको एक कंपटीशन में प्रिपरेशन कर रहा था। बट क्योंकि मैच भी चल रहे थे बहुत अच्छे, तो वो ज्यादातर टाइम जो था मैच को दे रहा था। और आपने मुझे ये बताया कि आपने बिल्कुल बीच में जाके टीवी ऑफ कर दिया और ये कह दिया तुझे जो मेरे को बोलना है बोल, जो गुस्सा होना है हो, आई डोंट बॉदर अबाउट इट, बट इस समय तेरा मैच ना देख के प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा उसको। कहा दीप मतलब मुझे पता है ना मेरे भाई के लिए क्या सही है। उसका मन तो खींच रहा था उसे मैच में। मुझे नहीं उसको जो बुरा लगा, उसने 2-3 दिन तक मेरे से बात भी नहीं करी, गुस्सा हो गया, सब कुछ हो गया। बट मेरे लिए बहुत जरूरी था उस समय टीवी ऑफ करना। तो ऐसे ही कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में होते हैं, वो हमारे बुरे बन जाते हैं। शायद बहुत बार हमारी नफरत का भी पात्र बन जाते हैं वो। पर उन्हें जो हमें तराशने के लिए लेसन देना होता है, वो दे देते हैं, क्योंकि वो कमिटमेंट करके आए होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ना कि वो जो हमारा जन्म होता है एक फैमिली में, जो सारी चॉइसेस हमारी होती हैं, सब कुछ करके हम आए होते हैं। अभी किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि जब हम चूज करके आए होते हैं बहुत सारे पेन्स को, बहुत सारे रिश्तों को, बहुत सारे सरकमटेंसेस को, बहुत सारी चीजों को, तो फिर तो वो तो डेस्टिनी है। तो फिर यहाँ पर हम उसमें क्या कर सकते हैं? मैं आपको बताऊं तो इसके साथ साथ ऊपर वाला हमें एक और चीज देता है, क्योंकि कितने प्यार करते हैं समय सच में। अगर आप देखें ना तो वाकई वो डिविनिटी जो है, ऑलमाइटी गॉड, वट एवर जो भी आप उसको कहना चाहें, वो हमें कितना प्यार करते हैं। हम ये सब कुछ सेलेक्ट करके आए होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें फ्री विल भी दे देते हैं कि कोई बात नहीं,
ये आपने सेलेक्ट कर लिया, कोई नहीं, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास फ्री विल है। आप चाहो तो चेंज कर सकते। इसीलिए कई बार जिंदगी में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जब हम जाने अनजाने किसी पेन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यानी हम किसी ऐसी इंसान से, सर्कमटेंसेस से, या किसी भी ऐसी चीज से कनेक्ट होने जा रहे होते हैं जिससे हमें फ्यूचर में बहुत पेन मिलने वाला होता है। वहां हमारी जो ये अंदर बैठी हुई इंस्टिंग होती है ना, आप इसे अंतर आत्मा कह लीजिए, सबकॉन्शियस कह लीजिए, सोन कह लीजिए, या आप आपके अंदर जो डिवाइन बैठा हुआ है उसे बोल दीजिए, वो आपको रोकता है। वो आवाज आती है आपको, वो आपको बहुत सारे ऐसी अड़चने भेजता है, ऐसे ऑब्स्टिकल्स भेजता है जो इंडिकेशन होते हैं इस बात का, मत जाओ, पेन है आगे, बहुत ज्यादा पेन है। लेकिन हम इंसानों के अंदर ना एक लॉजिकल माइंड इतना ज्यादा लगा हुआ है, इतना ज्यादा लगा हुआ है, जो हमें उस वॉइस से डिस्कनेक्ट कर देता है। क्योंकि वो वॉइस आती है हमें रोकने के लिए। मान लीजिए किसी ने, हो गया किसी से कोई गुनाह और उसे उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन फिर भी कानून में है, अगर उसने जेल में अच्छा व्यवहार किया, उसका रवैया अच्छा रहा, तो उसकी सजा माफ हो जाती है। इसी तरह से हमारे पास भी एक फ्री विल होती है जो हमें इंडिकेट करती है, नॉक करती है, बहुत बार रोकने की कोशिश करती है। अभी किसी का क्वेश्चन मेरे पास आया था कि मतलब लव मैरिज को लेके था, मेरी किसी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं किसी भी उसके खिलाफ नहीं हूँ, सिर्फ एक तजुर्बा है जो आपसे शेयर कर रही हूँ, हो सकता है किसी के काम आ जाए। तो शी आस्क्ड कि क्यों मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफें, इतनी तकलीफें, इतनी तकलीफें आई। देन आई आस्क्ड, शादी आराम से हो गई थी या बहुत सारी रुकावटें आई थी? या शी सेड बहुत सारी आई थी, बहुत सारी आई थी। शायद एंड मोमेंट तक रोका था, पर नहीं रोके, हमने अपना मन का करका रहा। श्वेता ना सुबह को अक्सर एक भजन लगाती हैं, बहुत प्यारे बोल हैं उसके, कि अगर करता है तू अपनी मनमानी तो, वो तो यू you नो know, हम दोष दे देते हैं। इतना इतना भी कुछ होता है ना तो प्रभु को ही बोलते हैं जाकर, अरे क्या कर दिए ये, ऐसा कौन सा गुनाह आ गया तेरे मेरे मत्थे ये मर दिए प्रभु। लेकिन वो तो एंड मोमेंट तक कोशिश करते हैं आपको बचाने की। लेकिन कई बार हम ही जिद हो जाते हैं ना, जैसे होता है ना कई बार, मान लीजिए किसी बच्चे को छोटे से खांसी हुई हुई है और वो बहुत जिद कर रहा है कुछ आइसक्रीम खाने की या टॉफी खाने की, कुछ भी ऐसी चीज खाने की। एक टाइम तक ऐसा होता है कि माँ उसको मना कर, नहीं बेटा देखो तुम्हें खांसी हो रही है, नहीं खाना ये टॉफी, नहीं खाना ये आइसक्रीम। लेकिन जब वो बच्चा बहुत ज्यादा मम्मी मम्मी चाहिए, मुझे चाहिए, बिल्कुल हाथ पैर मारने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाता है, फिर वो माँ है, उसको दे ही देती है उस टॉफी को, चल अच्छा खा ले। चेक कीजिएगा, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं किया। वो तो आपको इंडिकेट कर रहा था मत खाइए टॉफी, मत खाइए टॉफी, गला और खराब हो जाएगा, खांसी और बढ़ जाएगी। पर कहीं हमने ही तो बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारे, कहीं हमने ही तो रोना पीटना नहीं शुरू कर दिया था। तो अब से मेरी ये बात सुनने के बाद शायद किसी को भी वो जो परम पिता परमेश्वर है ना, उस पे तो गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि ये उसने नहीं किया, ये तो हमारी चॉइस थी, ये हमारी फ्री विल थी। आप ही देखिए ना, इसमें ज्यादातर लोग जो हम में से हैं, माता पिता ही हैं। हमारा बच्चा कुछ भी करे, कुछ भी करे, शैतानी करे, यू नो। पागल हो जाएंगे लोग के चक्कर में, एक आर्डर देंगी मालिक एकदम। प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज, 1 मिनट। हमारे बच्चे कुछ भी करे, हो सकता है कभी हमारी यू नो कहना ना माने, लेकिन फिर भी क्या हम कभी उनके लिए
कुछ भी बुरा सोच पाते हैं कि अच्छा आज इसने हमारा कहना नहीं मिला, मैंने हमारे अगेंस्ट इसने काम किया है, इसको ये सजा देते हैं, इसको ये करते हैं, इसको कुछ भी नहीं। हो सकता है एक दो मिनट के लिए हमारा मूड थोड़ा खराब हो, लेकिन फिर भी बच्चा तो हमारा ही है ना, उसे ब्लेसिंग्स ही देंगे, उसे प्यार ही देंगे। फिर भी ये सोचेंगे अरे इसने खाना खाया नहीं खाया। वो परम पिता परमेश्वर जिसे कहते तो है हम, क्या हम मानते भी हैं कि वो भी हमारे माता पिता ही, वो परम पिता परमेश्वर ही है। वो कैसे हमारा बुरा चाहे? वो तो हमारे सिलेक्शन के बावजूद भी हमें आके अलर्ट करते हैं। आई रिक्वेस्ट श्वेता कि एक बार वो भजन जरूर आप शेयर कीजिएगा, वो वाला स्टैंडा, क्योंकि सच में उसका एक एक बोल यही बताता है कि कैसे वो हमारे साथ चलते हैं और कैसे वो हमारी हर सुख दुख का ध्यान रखते हैं। हमारी बहुत सारी नादानियों के बाद भी वो हमारा बेस्ट ही हमारे लिए प्लान करते हैं। एक बहुत प्यारी सी बुक है, द लिटिल सोल एंड सन की स्टोरी, जो मैं आज शेयर करके अपनी बात यहीं पर एंड करूंगी, जिससे आप लोगों को पता रहेगा कि यस, जो मैंने कहा वो एक एक बात सच है। ये सब कुछ हम ही डिजाइन करते हैं। मेरे प्यारे भैया ने ना मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेजा है, तो आज मन है कि उसमें से पढ़ के ही सुनाऊं आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम बताते तो हो सकता है किसी वर्ड वर्ड में कोई हल्का फुल्का चेंज आ जाए। तो बस एक मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, मैं आपको पढ़ के ही सुनाती हूँ। There is a beautiful book called The Little Soul and the Sun. It's the short story about these two souls who come together. The first soul needs a lesson in life, and the other soul says, I will help you. जैसे मैंने कहा ना कि वो बहन भाई, बहन को बिल्कुल परवाह नहीं थी कि हो जाए गुस्सा, कुछ भी हो जाए, बट मुझे अपने भाई की हेल्प करनी है। मेरे भाई को कंपटीशन देना है और उसमें उसको एंट्रेंस में क्लियर करना है। तो वो कहती है आई विल हेल्प यू एक्सपीरियंस दैट लेसन बिकॉज आई लव यू सो मच। दे हग and the second soul says I am going to do this lesson and I am going to help you gain this lesson, but please just remember I am doing it because I love you. मुझे बुरा बनना मंजूर है। जब तुम नीचे जाओगी मैं तुम्हारे आसपास ही बैठूंगी, किसी ऐसे रिश्ते के रूप में जो तुम्हें वो पूरा लेसन बड़े अच्छे से समझा सके, उसमें पूरी हेल्प कर सके। और मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। से आई डोंट बॉदर कि उस समय धरती पे जाने के बाद तुम मेरे से नाराज हो, मुझे बुरा कहो, कुछ भी कहो, बट आई विल हेल्प यू। The other soul looks at the second soul and says, what do you mean? The second soul responds, well, in order for you to get this lesson in this lifetime, I am going to have to be someone that's not so nice. ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि इस लेसन को देने के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी में उस रूप में आने वाला हूं या आने वाली हूं जो अच्छा तो नहीं होगा। कई बार होता है ना, हमारे परिवार में या हमारे आसपास बहुत करीबी रिश्ते में कोई ऐसा बैठा होता है जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हे प्रभु, सारे दुख इसी से मिलने थे क्या? इसे कहाँ दुश्मन बना के मेरे पास बिठा दिया। ये वही सोल सिस्टर जो पहले ही कह के आई कि मैं तुम्हें अच्छी तो बिल्कुल नहीं लगने वाली हूँ, बट आई डोंट बॉदर, आई डोंट केयर अबाउट इट बिकॉज आई लव यू सो मच। I'm going to have to be someone that you are actually going to hate. इसे कहते हैं मोहब्बत। वो बनने को भी तैयार है जिससे एक्चुअली तुम्हें हेट होगी, जो एक्चुअली में तुम्हें बहुत बुरा लगने वाला है, लेकिन फिर भी आई एम रेडी बिकॉज आई लव यू सो मच। डीप डाउन इनसाइड वी मेड दिस एग्रीमेंट एंड वी आर गोइंग टू फॉरगेट
दैट वी मेड दिस एग्रीमेंट। हमने ये एग्रीमेंट यहाँ कर लिया है। बट ये भी बता दूं, हम दोनों ही भूल जाएंगे कि हम ये एग्रीमेंट करके आए हैं जब हम धरती पे मिलेंगे। And you are going to have this experience so that you can grow and evolve as a soul. And I'm sorry that I'm doing it to you, and I'm just doing it because we decide that would be a lesson that you wanted to get. वो सब करने को तैयार है जो उसके लेसन में, उसकी लर्निंग में, उसकी कोर्स में उसके लिए फायदेमंद होने वाला है। मुझे आज भी याद है, बहुत साल पहले सचिन तेंदुलकर ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आज मैं जो भी कुछ हूं ना, तो आपको पता है, मैं अच्छा बल्लेबाज था, ये गुण था मेरे अंदर, पर मेरा बेस्ट निकलवाने में मेरे गुरु का, मेरे कोच का बहुत बड़ा हाथ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो मुझे तराश रहे होते थे ना, तो मुझे सारी दुनिया का सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हीं पे आ रहा होता था, क्योंकि ओब्वियसली वो पूरा ट्रेनिंग, वो पूरा कोचिंग आसान तो नहीं था। बट वो जानते थे सचिन दुनिया का सबसे ज्यादा नामी बल्लेबाज बन सकता है, और उसके अंदर से वो सब निकालने के लिए इसको तराशना तो पड़ेगा। और जो भी आप पे वो छैनी हथौड़े चलाता है ना, आपको एक सुंदर मूर्ति बनाने के लिए, उस दर्द को सहने के प्रोसेस में उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए बहुत कुछ निकलता तो है। लेकिन फाइनली जिस दिन आप मूर्ति बन जाते हैं ना, वो खूबसूरत मूर्ति जिसे संसार पूजता है, तब समझ में आता है कि उस बंदे ने अगर इतने छैनी हथौड़ी ना चलाए होते, तो हम भी ना तराशे गए होते, और आज दुनिया को ये सुंदर मूर्ति नहीं मिलती। थोड़ी सी गहरी बातें हो गई, बट यकीन मानिए आज के बाद बहुत सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। पहले मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को सच में तो कर्ज के रूप में देखती थी। आज उन सबको थैंक्स पे करती हूँ, नमन करती हूँ, क्योंकि आज महसूस कर पाती हूँ इस बात को कि अगर वो सब लोग जिंदगी का हिस्सा नहीं होते, तो आज ये दिव्यांशु आपके सामने नहीं होते। आई एम रियली ब्लेस्ड कि वो लोग मेरी लाइफ में थे। और जैसे मैंने कहा ना कि अगर वो लोग नहीं होते, तो मैं एक कंफर्टेबल लाइफ होती तो मैं कहाँ ही सर्च करती ये सब, कहाँ ही ढूंढती विजडम, कहाँ ही मेरी लाइफ में मेरे गुरुदेव डॉक्टर मंगेश कुमार भैया और प्यारी सी सखी श्वेता आते, जो जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया देते, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अगर ऐसे लोग आस पास हैं तब खुश हो जाइए। ओ माय गॉड, आई एम हैविंग दी पीपल इन माय लाइफ जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मेरी लेसन के लिए, मेरे डेवलपमेंट के लिए, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं एक ऐसी सोल बनूं जिसने इतनी अच्छी लर्निंग्स और ट्रेनिंग्स ली हैं इस प्लेनेट पे। वो बुरे बनने को भी तैयार हो गए, कई बार मेरी नफरत का भी पात्र बन गए। तो नमन है आज ऐसे लोगों को। आप अगर ध्यान से देखें और उस एग्रीमेंट को याद करें, तो आपका सच में उनको नमन करने का ही मन करेगा कि कितना प्यार करते हैं, कि ये पूरा जीवन निकाल दिया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें तराशने के लिए। दे आर जस्ट लाइक अ कोच जो आपको तराश रहे हैं, आपका बेस्ट निकलवा रहे हैं। अभी ही किसी ने मेरे से हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन और पूछा था कि इतना जो कुछ लाइफ में चल रहा है, इतना जो हो रहा है, मैं क्यों झेल रही हूं इतना। आई जस्ट आस्क्ड, ओके, अगर आपकी कंफर्टेबल लाइफ होती, लाइक अच्छे घर में पैसा मिल रहा होता, आपके कंफर्टेबल रिलेशंस होते, सारी सुख सहूलियतें होती, आपको सारी चीजें होती, सब कुछ जैसा आप चाहते थे वैसा होता, तो आज जो इतनी सारी विजडम आपने ले ली है, आज आप जो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हो, क्या ये होते? शी सेड नो। फिर तो कहीं साड़ियां ही खरीद रही होती, ज्वेलरी ही खरीद रही होती, और जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ की लाइफ होती है वही जी रही होती। जितने भी लोग अभी हम यहाँ पर है ना,
तो ये तो बात पक्की है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेन से तो गुजर के आए हैं। अपने अपने लेसन की, अपनी अपनी लर्निंग की तलाश में आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो आज से जितने भी ऐसे लोग आपकी लाइफ में है ना, किसी भी रिश्ते के रूप में क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हें थैंक्स कीजिए, उन्हें ब्लेस कीजिए और नमन कीजिए कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा बीड़ा उठाया, मुझे लेसन देने के लिए, मेरी कामयाबी के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। फिर देखिए, सबको फॉरगिव करना बहुत आसान हो जाएगा और मन से शायद बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। क्योंकि रिश्ते तो अनमोल होते हैं। इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा, और हो सके तो इस बुक को भी जरूर एक बार पढ़िएगा। मैं आपके साथ भैया ने जो ये स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है, रियली लव यू भैया, यू आर सो स्वीट। मैं आप सबसे शेयर करूंगी, क्योंकि ये जब आप बार बार देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये पूरी बातें याद आ जाएंगी, और फिर कभी भी किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं होगी। सो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू।